ईरान इजराइल की दुश्मनी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये दुश्मनी और भी खतरनाक हो गई है। ईरान को परमाणु हथियार पाने के लिए परमाणु खतरे का सामना करना पड़ सकता है। ईरान इजराइल की बरसों पुरानी दुश्मनी बहुत ही खतरनाक मुकाम तक पहुंच चुकी है। वजह बना है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ईरान को दी गई सीधी धमकी। Iran's nuclear ambitions, this policy must change. Sanctions must be snapped back. And above all, Iran must face a credible nuclear threat. As long as I'm Prime Minister of Israel, I will do everything in my power to prevent Iran from getting nuclear weapons. इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही हमेशा एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की परमाणु हमले की धमकी के बाद भी ऐसा ही हुआ है। ईरान ने करारा पलटवार किया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने नेतन्याहू की धमकियों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इजराइल पर ही एक्शन की मांग कर डाली। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने आरोप लगाया कि इजराइल उसे परमाणु हमले की धमकी देकर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजराइल को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया था, जिस पर ईरान बुरी तरह भड़क गया और संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखकर इजराइल पर एक्शन लेने की मांग कर डाली। ऐसा इसीलिए क्योंकि इजराइल और अमेरिका कई बार ईरान को हमले की धमकी दे चुके हैं। वहीं सऊदी अरब भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम का विरोधी बनकर दुनिया के सामने आया है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने धमकी भरा ऐलान किया है। प्रिंस सलमान ने ऐलान किया कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो सऊदी अरब के पास भी अपने परमाणु हथियार होंगे। We are concerned of any country getting a nuclear weapon. That's a bad move. If they get one, we have to get one for security reasons, for balancing power in the Middle East. But we don't want to see that. तो सुना आपने, परमाणु बम को लेकर ये वार्निंग प्रिंस सलमान ने अमेरिका की धरती पर दिया। एक अमेरिकी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में ये सब कहा। प्रिंस सलमान ने बताया कि जब भी कोई देश परमाणु हथियार हासिल करता है तो सऊदी अरब चिंतित होता है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि परमाणु बम के इस्तेमाल का मतलब होगा बाकी दुनिया के साथ युद्ध शुरू करना। दुनिया दूसरा हिरोशिमा नहीं देखना चाहती। प्रिंस सलमान का कहना है कि अगर दुनिया 1 लाख लोगों को मरते हुए देखेगी तो इसका मतलब है कि परमाणु हमला करने वाले देश बाकी दुनिया के साथ युद्ध में हैं। लेकिन इसी के साथ परमाणु हथियारों के निर्माण को लेकर सऊदी अरब ने अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। इस शर्त के साथ अगर ईरान बनाता है तो सऊदी अरब भी बनाएगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया के नक्शे पर परमाणु हथियार से लैस 2 देश बढ़ जाएंगे। पहला देश होगा ईरान, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरी ताकत के साथ परमाणु बम बनाने की जुगत में लगा हुआ है। दूसरा देश होगा सऊदी अरब, जिसके प्रिंस सलमान साफ साफ शब्दों में दुनिया को बता चुके हैं कि अगर ईरान के पास परमाणु बम होगा तो सऊदी अरब के पास भी अपना परमाणु बम होगा। ईरान के साथ सऊदी अरब की न्यूक्लियर रेस बरसों पुरानी है। दावा किया जाता है कि बिजली के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के बहाने ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब ने भी बिजली बनाने के लिए परमाणु रिएक्टर नहीं बनाए हैं। साल 2016 में ही सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि वो अगले 2 दशक में 16 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा, जिसकी लागत $80 अरब होगी। दावे के मुताबिक सऊदी अरब में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए चीन ने भी प्रस्ताव दिया है। चीन की बैलिस्टिक मिसाइल पहले ही सऊदी अरब के पास है। वहीं कई खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जाता है
कि पाकिस्तान सऊदी अरब को परमाणु बम मुहैया करा सकता है। अगर ऐसा होगा तो दुनिया का न्यूक्लियर क्लब और खतरनाक बन जाएगा। यही वजह है कि खाड़ी में शुरू हुई परमाणु रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी ईरान को लेकर ब्रिटेन की जनता डरी हुई है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के लिए खतरा बता रही है।